हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लगाने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 की न्यूमेरिकल्स। ये पार्ट 1 है, तो इसमें हम 10 न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने के लिए पहले कुछ फॉर्मूले लगेंगे। स्टार्टिंग फार्मूला है पहला दर्पण का सूत्र, जो कि ये रहा 1/f = 1/v + 1/u। दूसरा फार्मूला ये रहा I/O बराबर माइनस का v/u। यहाँ पे f है फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी, I है यहाँ पे इमेज की हाइट मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, o है यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की हाइट वस्तु की लंबाई, और v जैसा कि मैंने बताया प्रतिबिंब की दूरी, और u है यहाँ पे वस्तु की दूरी। ठीक है, अब इसमें चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से काम करेगी। अवतल दर्पण की अलग होगी और उत्तल की अलग होगी। अवतल दर्पण में जो u होगा इसकी वैल्यू हमेशा माइनस में रखेंगे, और f की वैल्यू इसकी फोकस दूरी भी हमेशा ऋणात्मक होगी। अब बात करते हैं v की। तो अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो इसमें v यहाँ पर रखेंगे नेगेटिव, और अगर v जो आभासी है अर्थात प्रतिबिंब जो आभासी बन रहा है तो अपन v की वैल्यू प्लस में रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे o हमेशा प्लस का रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट वस्तु की हाइट हमेशा प्लस की रहेगी। I अगर उल्टा है तो ये माइनस का होगा, I अगर सीधा है तो ये प्लस का होगा। इसी भांति उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें जो u होगा ये होगा यहाँ पे माइनस का। u हमेशा माइनस होता है चाहे जौन सा भी दर्पण हो, तो u यहाँ पे आपका माइनस ही रहेगा, ये माइनस होगा। अब उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी प्लस की होगी इसकी, और v इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो इसका प्लस ही रहेगा। o ये भी हमेशा प्लस रहता है क्योंकि वस्तु हमेशा सीधी रखी जाती है, और I इसमें सीधा बनता है हमेशा प्रतिबिंब तो इसका मान भी प्लस का होगा। चलिए पहले उदाहरण की ओर चलते हैं। पहला उदाहरण कह रहा है समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है, तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। ये बात कर रहा है समतल दर्पण में, बात हो रही है अपनी समतल दर्पण में। समतल दर्पण में दिया है अपन को वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, तो इसमें प्रतिबिंब की लंबाई भी इतनी ही हो जाएगी। प्रतिबिंब की लंबाई बराबर ये भी 5 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, क्योंकि समतल दर्पण में बराबर आकृति का प्रतिबिंब दिखता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे उदाहरण की ओर। दूसरा सवाल जो कह रहा है एक बच्चे की लंबाई 130 सेंटीमीटर है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर यहाँ पे हम इस 130 में 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे जो आपका 65 सेंटीमीटर ये आपका उत्तर हो गया। इसका मतलब यदि अगर 130 सेंटीमीटर लंबे एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखना है तो उसे आधे दर्पण की आवश्यकता होगी, आधे ऊंचाई के दर्पण की, इसलिए हम यहाँ पे 2 से डिवाइड किया। अब चलते हैं तीसरे उदाहरण की ओर। तीसरा उदाहरण कह रहा है एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है, यदि व्यक्ति का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर बनता है तो व्यक्ति समतल दर्पण से व्यक्ति की हमें दूरी बतानी है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक समतल दर्पण है और एक व्यक्ति है। अब व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है वो दिख रहा है उसे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर दूर तो उससे प्रतिबिंब समतल दर्पण है व्यक्ति से, और 25 सेंटीमीटर दूर उसका प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब व्यक्ति के दर्पण से दूरी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो इसको हल करने का तरीका होगा दूरी बराबर 50/2, काटेंगे तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर आ गया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर।
चौथा सवाल इसमें कह रहा है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की, यहाँ पे बात कर रहा है वक्रता त्रिज्या, तो इसको प्रदर्शित करते हैं आर से। ये दी है 40 सेंटीमीटर। चूँकि ये अवतल दर्पण कह रहा है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो चाहे फोकस दूरी हो हमेशा ऋणात्मक होगी। अब इसके बाद हमें इसकी फोकस दूरी निकालनी है, तो एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, एफ बराबर होता है r/2। r का मान रखते हैं -40/2, 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार, भी -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे f का मान कितना आ गया -20 सेंटीमीटर। ये माइनस ये प्रदर्शित करता है कि ये जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अपना 5वां सवाल। ये कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे। ये दी है 15 सेंटीमीटर। अब इसमें माइनस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे इसका निर्णय करेगा दर्पण। तो दर्पण उत्तल है और मैंने आपको जैसा बताया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है, तो इसे प्लस रहने देंगे। इसकी वक्रता त्रिज्या r बराबर क्वेश्चन मार्क, तो वही सूत्र लगाएंगे। r बराबर होता है 2f, r बराबर 2 गुणा f का मान यहाँ पे 15, तो r बराबर 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपनी वक्रता त्रिज्या कितनी आ गई, 30 आ गई। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 6वां। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ये स्मॉल f का मान है, ये दी है 20 सेंटीमीटर। क्योंकि दर्पण है अवतल तो ये फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी दी है तो ये u का मान होगा जो कि दी है 30 सेंटीमीटर। चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्वेश्चन मार्क। वही अपना दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे हमें मान निकालना है v का, तो इसके हिसाब से पक्षांतर कर लेते हैं। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब मान रखते हैं 1/v बराबर 1/f का मान दिया है -20, ये माइनस रखते हैं। 1/u का मान है -30, तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया। 1/v बराबर लासा लेंगे तो 20 और 30 का लासा 60 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा अपना -3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2। 1/v बराबर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा -1/60। अब कैंची गुणा कर लेंगे तो v का मान यहाँ से प्राप्त होता है -60 सेंटीमीटर। तो अपने पास v की वैल्यू आ गई और यही अपन को निकालना था। अब इस माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक बन रहा है, वो वास्तविक के साथ कॉम्बिनेशन होता है उल्टे का। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर जो कि है 7वां। ये कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, तो ये मान है स्मॉल f का 5 सेंटीमीटर। चूँकि दर्पण अवतल है तो फोकस दूरी माइनस में होगी। और इसमें कह रहा है इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी u का मान दिया है 10 सेंटीमीटर जो कि माइनस में ही रखेंगे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या यह वास्तविक होगा, तो हम लास्ट में बताएंगे इसमें ये वास्तविक है कि नहीं। पहले हल करते हैं वही दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से जो कि होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v निकालना है तो इसके हिसाब से पक्षांतर करें तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u अपना सूत्र बन गया। 1/v बराबर 1/f का मान कितना दिया है अपना -5 माइनस 1/u का मान है 10। इस u के माइनस की वजह से यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। 1/v बराबर लासा लेंगे तो ये 10 आएगा, यहाँ पे आएगा -2 प्लस यहाँ पे आएगा 1। हल करने पर यहाँ पे -1/10 कैंची गुणा करेंगे तो v का मान आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे माइनस आई है v की वैल्यू, तो ये वास्तविक है। अगर प्लस आता तो ये आभासी होता, तो अपना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्राप्त हो गया। तो ये पूछ रहा था क्या यह वास्तविक है, तो हाँ ये वास्तविक है।
अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहे अवतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f का मान 15 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है तो ये माइनस में रखेंगे। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी। यहाँ पे वस्तु की दूरी दी है u बराबर -30 रखेंगे। 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु के प्रतिबिंब, यहाँ पे वस्तु की लंबाई ऑब्जेक्ट की हाइट o बराबर दी है 2 सेंटीमीटर जो कि प्लस में ही रहेगी, कि प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v निकालना है। आकार तो हाइट निकालनी है हमें, मतलब आई का मान निकालना है। और प्रकृति वही वास्तविक है कि आभासी। पहले लगाएंगे इसमें दर्पण का सूत्र ताकि v को प्राप्त कर सके। तो दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस का 1/u। मान रखते हैं 1/v बराबर 1/f का मान है -15 माइनस 1/u का मान है 30 और इसके माइनस की वजह से ये प्लस हो गया। 1/v बराबर लासा आएगा 30, यहाँ पे आएगा -2 प्लस यहाँ पे 1, तो 1/v बराबर -1/30। कैची गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें v का मान प्राप्त हुआ -30 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है आई का मान। तो अभी मैंने आपको सूत्र लिखवाया था I/O बराबर -v/u। मान रखते हैं आई निकालना है। ओ का मान अपने पास कितना 2 दिया है बराबर माइनस v का मान अपने पास है अभी निकाला है -30/u का मान भी -30 ही दिया है। तो यहाँ से ये कट जाता है तो I/2 बराबर -1/1। कैची गुणा करेंगे तो यहाँ से I बराबर आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। अब अगर v में माइनस होता है तो ये दिखाता है कि ये वास्तविक है। अब अगर I में माइनस है तो ये क्या दिखाएगा कि ये उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। कहने का मतलब है ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष, यहाँ पे ये वस्तु है। जब इसका प्रतिबिंब कहीं बनेगा तो ये उल्टा बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, इसलिए ये माइनस का आया। और इसमें क्या ज्ञात करना था, प्रकृति, जो कि मैंने आपको पहले बता दी, ये वास्तविक होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल में। 9वां सवाल कह रहा है एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यहाँ पे वस्तु की दूरी u का मान दिया है जो कि माइनस पे रखेंगे, -20 सेंटीमीटर का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो यहाँ पे हमें प्रतिबिंब की दूरी u बराबर 30 सेंटीमीटर दी है। अब इसने कहा वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक कहता है तो v का मान माइनस रखते हैं। अगर ये कहता आभासी तो यहाँ प्लस रखते हैं। दर्पण की फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क, वही अपना सूत्र दर्पण का 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v का मान -30 होगा। यहाँ पे ये प्लस माइनस बन जाएगा क्योंकि u का मान अपना -20 था। 1/f बराबर लासा लेंगे तो ये आएगा अपना 60, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ आएगा -3। 1/f बराबर जुड़ जाएंगे तो -5/60, काटते हैं तो 1 बार कटा और 12 बार कटा। अब कैंची गुणा कराएंगे तो f का मान प्राप्त होगा -12 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर, जो कि है 10वां। ये कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R का मान दिया है 60 सेंटीमीटर। इसने कहा अवतल दर्पण, तो इसको माइनस पर रखेंगे। चलिए यहाँ से f भी निकाल लेते हैं। f बराबर क्या हो जाएगा R/2, मतलब -60/2। काटेंगे तो यहाँ से अपन को f का मान प्राप्त होता है -30 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लंबाई, वस्तु की लंबाई O का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर। तो यहाँ पे वस्तु की दूरी दी है -45 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब v बराबर क्वेश्चन मार्क, स्थिति प्रकृति मतलब वास्तविक या आभासी स्थिति मतलब v का मान, और लंबाई मतलब इमेज I का मान निकालना है, इमेज की हाइट निकालनी है। तो पहले निकालेंगे v दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। पक्षांतर करेंगे तो सूत्र बन जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। मान रखते हैं 1/v बराबर 1/f का मान अपन को प्राप्त हुआ था -30, माइनस 1/u का मान 45, माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। 1/v बराबर लासा लेंगे तो 90 आएगा, यहाँ पे आएगा -3 प्लस यहाँ पे आएगा 2। 1/v बराबर
यहाँ से मान प्राप्त होता है -1/90। कैसे गुणा करेंगे तो v का मान प्राप्त हुआ -90 सेंटीमीटर। माइनस है तो ये होगा माइनस की वजह से वास्तविक प्रतिबिंब। अब आगे चलते हैं, हमें और क्या निकालना था, आई का मान निकालना था। तो आई का मान भी प्राप्त करते हैं अपने सूत्र से, I/O बराबर -V/U से। आई का मान निकालना है, ओ का मान अपन को दिया है, कितना दिया है 5 बराबर -V का मान कितना आया अपना 90, वो भी माइनस का है, और U का मान -45। काटेंगे तो माइनस से माइनस कटा, 45 से कम 45, 45 दूनी 90, I/5 बराबर आया -2/1। कैची गुणा करने पर I बराबर आ गया -10 सेंटीमीटर। I का माइनस ये दिखाता है कि प्रतिबिंब बना है वो बना है बेटा। आशा करता हूँ आपको आज के सवाल समझ में आए होंगे, और इसके बाद मैं पार्ट 2 की वीडियो डालूँगा, इसमें अन्य आगे के 10 सवाल होंगे। हम इस चैप्टर के सभी सवाल लगाने वाले हैं, अर्थात 50 सवाल। धन्यवाद।